नमस्ते दोस्तों। आप धनु राशि का अक्टूबर 2024 का राशिफल देख रहे हैं। राशिफल शुरू करने से पहले इस महीने की ग्रह स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इस महीने चंद्रमा अपना गोचर कन्या राशि से प्रारंभ करेंगे। मंगल 20 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे। 20 अक्टूबर को ये आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। बुध 10 अक्टूबर तक आपके दसम भाव में रहेंगे और 10 अक्टूबर को ये आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। महीने के अंत में 29 अक्टूबर को ये आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति आपके छठे भाव में रहेंगे। शुक्र 13 अक्टूबर तक आपके एकादश भाव में रहेंगे। 13 अक्टूबर के बाद ये आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। शनि आपके तीसरे भाव में रहेंगे। सूर्य आपके 17 अक्टूबर तक दसम भाव में रहेंगे और 17 अक्टूबर से आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। राहु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और केतु आपके दसम भाव में रहेंगे। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे तो आपके षष्ठेश शुक्र 13 अक्टूबर के बाद आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। आपके लग्नेश बृहस्पति छठे भाव में चल रहे हैं। आपके पंचमेश मंगल 20 अक्टूबर के बाद ये आपके अष्टम भाव में नीच के हो जाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। तो इस महीने आपके छठे भाव में लग्नेश भी केतु की दृष्टि में यहाँ पे पीड़ित रहेंगे। तो इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है, किसी प्रकार की सर्जरी हो सकती है, आपको चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इस समय सीजनल बीमारी भी हो सकती है और इस समय जो डायबिटिक पेशेंट है उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीजों को भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा के बारे में। तो इस महीने आपके पंचमेश मंगल 20 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में यहाँ पे बने रहेंगे और पंचम भाव पर यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी और आपके पंचमेश मंगल 20 अक्टूबर के बाद आपके अष्टम भाव में नीच के हो जाएंगे। आपके पंचम भाव पर 10 अक्टूबर के बाद यहाँ पर सूर्य बुध की यहाँ पे दृष्टि रहने वाली है और शनि की दृष्टि रहेगी। तो इस महीने 1 से 17 अक्टूबर तक यहाँ शिक्षा में आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। 17 अक्टूबर के बाद आपको पढ़ाई में मन कम लगेगा, पढ़ाई में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको शिक्षा में प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होंगे। अगर इस समय कोई एग्ज़ाम होने वाली है तो उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और आपके आत्मविश्वास में भी कमी हो सकती है। अब बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र, व्यापार और नौकरी के बारे में। तो आपके दशमेश बुध 10 अक्टूबर तक आपके दसम भाव में यहाँ पे उच्च के रहेंगे। साथ में भाग्य सूर्य भी यहाँ पे रहेंगे और केतु भी आपके दसम भाव में हैं। तो यहाँ सूर्य बुध केतु की युति रहेगी, त्रिग्रही योग यहाँ रहेगा। इस समय आपको भद्र पंच महापुरुष राजयोग, बुध आदित्य राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग की प्राप्ति होगी। तो 17 अक्टूबर तक यहाँ आपको कार्यक्षेत्र में बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। इस समय आपको करियर में तरक्की होगी, कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी। इस समय आपको सरकार से लाभ होगा। इस समय सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति हो सकती है। इस समय नौकरी पेशा वर्ग को प्रमोशन की प्राप्ति होगी और इस समय व्यापार में भी वृद्धि होने वाली है और इस समय बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी। साझेदारी के व्यापार में भी आपको यहाँ पे लाभ देखने को मिलेगा। 17 अक्टूबर के बाद आपके भाग्य सूर्य लाभ भाव में नीच के हो जाएंगे और आपके लाभेश शुक्र द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो इस समय आपको व्यापार में लाभ में कमी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं आपके रिश्तों के बारे में। तो इस महीने मंगलिक योग का प्रभाव रहेगा। 20 अक्टूबर तक मंगल आपके सप्तम भाव में रहेंगे, उसके बाद अष्टम भाव में आपके चले जाएंगे और यहाँ मंगल नीच के हो जाएंगे।
तो इस महीने आपके क्रोध में वृद्धि होगी, आप में धैर्य की कमी रह सकती है। इस समय वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा और प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय प्रतिकूल रहेगा। अब बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति के बारे में। 17 अक्टूबर तक आपके दसम भाव में सूर्य बुध की युति रहेगी। उसके बाद 17 अक्टूबर से आपके लाभ भाव में सूर्य नीच के हो जाएंगे। 20 अक्टूबर से मंगल की भी चतुर्दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी। 13 अक्टूबर से आपके लाभेश शुक्र द्वादश भाव में यहाँ पे चले जाएंगे और आपके धनेश शनि आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तो इस महीने आपको धन कमाने के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा। 1 से 17 अक्टूबर तक यहाँ आपको धन कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। यहाँ आपको अच्छा धन लाभ होगा। इस समय धन का आगमन भी होगा। 17 अक्टूबर के बाद आपके खर्चों में वृद्धि होगी, धन की हानि होगी, व्यापार में यहाँ पे कमी आ सकती है, लाभ में कमी होगी। इस समय आपकी आय बाधित हो सकती है और आपके पैसे कहीं फंस सकते हैं। अब बात करते हैं आपके शत्रु और विरोधी की। तो आपके लग्नेश बृहस्पति आपके छठे भाव में रहेंगे और यहाँ केतु की दृष्टि भी रहेगी और आपके षष्ठे शुक्र 13 अक्टूबर से आपके द्वादश भाव में रहेंगे और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर अपने ही घर को यहाँ पे दृष्ट करेंगे। तो यहाँ शत्रु आपके शांत रहने वाले हैं और इस समय आपको कानूनी मामलों में राहत देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं आपके भाग्य के बारे में। तो आपके भाग्य सूर्य दसम भाव में यहाँ रहेंगे और साथ में यहाँ पे बुध भी रहेंगे। तो इस महीने बुधादित्य योग, भद्र नाम का पंचमहापुरुष योग और यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। तो यहाँ 17 अक्टूबर तक आपको भाग्य का ज़बरदस्त साथ मिलेगा। हर कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति देखने को मिलेगी। भाग्य में यहाँ पे वृद्धि होगी। 17 अक्टूबर के बाद आपके भाग्य सूर्य लाभ भाव में नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ लाभ में कमी होगी, यहाँ भाग्य में रुकावटें बढ़ेगी और भाग्य का आपको साथ उतना नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे। इस महीने भाग्य का आपको 70% साथ मिलेगा। अब बात करते हैं ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में। तो इस महीने मंगलिक योग का प्रभाव रहेगा आपके वैवाहिक जीवन पर। तो यहाँ वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा, प्रेम संबंधों में भी तनाव बढ़ सकता है। मगर यहाँ 10 अक्टूबर तक आपके सप्तमेश बुध उच्च के रहेंगे, तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इस समय आपको अपने क्रोध से बचना है और अपनी वाणी पर संयम रखना है। इस समय आपके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस समय आपको हेल्थ चेकअप कराना है। उम्रदराज लोगों को अपने स्वास्थ्य का खास तौर पर ध्यान रखना है। इस समय ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, स्ट्रेस लेने से बचना है और अच्छी डाइट लेनी है। 17 अक्टूबर के बाद आपके खर्चों में वृद्धि होगी। यहाँ आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है, व्यर्थ के खर्चे करने से बचना है, धन का निवेश करने से भी बचना है और इस समय धन के लेन देन में आपको सतर्कता रखनी है। अब बात करते हैं सावधानी रखने योग्य तारीखों के बारे में। इस समय आपको बड़ा डिसीजन लेने से बचना है, किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी है। 15 और 16 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। 24 और 25 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे। 6, 7 और 8 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे। अब बात करते हैं आपके उपायों के बारे में। तो इस महीने आपको सूर्य, मंगल और शनि के मंत्रों का जप करना है। सूर्य का मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः या ओम ह्राम ह्रीं ह्रौम सह सूर्याय नमः। मंगल का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। शनि का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इन मंत्रों का आप जप करें और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।